यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो डेली का टारगेट है तो इसको देखेंगे आज, ठीक है। डेली का टारगेट जो हमारा रहेगा, आज इसका डे 38 है, राइट। तो 38 डे जो हमारा डे है, इसमें देखेंगे कि आज आपको यहाँ पे कवर करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। डेट आपका 26 मार्च है। और आज का टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी के कल मैंने आपको टॉपिक जो करंट के थे वो लिस्ट कराए थे, है ना। जिसमें से मैंने आपको ये कैलिफोर्निया की जो साल्टन सागर है, इसके नीचे जो लिथियम की जो मैं खोजी है मैंने आपको कराया था, ठीक है। सोन छाया दिवस ये भी मैंने आपको यहाँ पर कराया था, ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये भी मैंने बताया था। तारा सागर इसका भी मैंने आपको जो यहाँ पे PDF था मैंने शेयर किया। तो इतने जितने रेट्स यहाँ पर कर रखे हैं मैंने, वो टॉपिक आपको मैंने जो थे प्रोवाइड करा रखे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। जितने मैंने रेट्स यहाँ पे किए, और जो ग्रीन से हैं वो मैंने आज यहाँ पे इसको कराने हैं, ठीक है। तो ये भी जो आज ग्रीन वाले जो है टॉपिक, ये मैं आज आपको यहाँ पे PDF शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके आप इसको पढ़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैं वैसे भी दे सकता था कि इतना आपको दे दिया और जाके आप कहीं से भी ढूंढ के पढ़ो, है ना। तो ऐसा नहीं, क्या जो आपको कहीं जाना नहीं है इसके लिए, इस टॉपिक मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट भी है, प्लस आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगा। जो इंपॉर्टेंट है आपको यहीं से ही सिर्फ पढ़ना है, और कहीं कहीं आपको नहीं ढूंढना नहीं जाना है, ठीक है। तो एक जगह से मैं आपको, जो द हिंदू होगा, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस होगा, PIB, वहाँ से ढूंढ के मैं आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यह जितने भी टॉपिक, जैसा कि आपका हिमालय ग्लेशियर की झीलों का तेजी से विस्तार हो रहा है ना। भूमध्य जो हमारे रेखी प्लाज्मा उसके बुलबुले देखे गए न्यूज़ में थे। हीट वेव और शहरी जो हीट है उसकी आइसलैंड यहाँ पर न्यूज़ में थे, राइट। अटलांटिक जो हमारे मेरिडियनल है उसमें ओवरटर्निंग सर्कुलेशन था, वो यहाँ पर मंदी को लेके देखा गया था। उप सहारा जो हमारा अफ्रीका में रेगिस्तानीकरण है वो देखा गया था। साइबेरिया में पिघलना जो हमारा परमाफ्रॉस्ट था, ये भी आपका न्यूज़ में था, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में भूकंप के कुछ झुंड यहाँ पर देखे गए थे, है ना। और यहाँ पर शहरी बाढ़, है ना। ये सब इतने टॉपिक आपको यहाँ पे आज मैं आपको PDF शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपको करंट के जितने भी ज्योग्राफी का हमारे न्यूज़ में था वो सब आपके कवर होंगे, और भी जो रहेंगे वो मैं आपको ढूंढ कर लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बोला है भूकंप के झुंड का मतलब आपको समझ नहीं आएगा क्या। जो भूकंप का जो हमारा पूरा एक साथ कई बार भूकंप आना है, एक तरह से इसको जो ट्रांसलेट करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बट इसको क्या बोलेंगे, भूकंप का झुंड का मतलब ये हुआ जो एक साथ कई बार, जैसे एक महीने में 10 से 12 बार भूकंप आ गया, है ना, उसको भूकंप का झुंड बोल सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा PDF, वहाँ से आप इसको कवर करोगे। और बाकी जो मैं ज्योग्राफी को पहले करा चुका हूँ उसको आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और ये खत्म होने के बाद फिर से मैं अपने बैक ज्योग्राफी के जो स्टैटिक टॉपिक है वहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। कुछ न्यूज़ में थे, इस वजह से मैंने आपको ये कराया। कुछ छूटने नहीं पाना चाहिए, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं ये इंग्लिश में दे रखा है ना। इंग्लिश में भी जो है वहाँ पर देख सकते हो आप। सेकेंड टॉपिक हमारा है इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 7 देखा था, ठीक है। 7 देखा था और पहले का रिवीजन भी किया था। मैंने बोला था कि पहले का रिवीजन भी करना है, तो आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो आपको करना है, राइट। क्योंकि देखो, पढ़ने से ही पढ़ना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। पढ़ लो, ठीक है, बट रिवीजन भी इसको करना है, राइट। तो क्या 8वां जो टॉपिक है आज मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, कल 7वां कराया था, राइट। तो 8वां टॉपिक जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का, ये आपको यहाँ से कवर करना है। ये टॉपिक दे रहा हूँ 8वां इसको, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं आपको अभी ये दिखा दे रहा हूँ कि क्या टॉपिक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 हमारा PT 365। ये आपका क्या है, देखो इसमें सोशल इशू को मैं आपको कवर करा चुका हूँ। जिसका नहीं हुआ है अपना रिवीजन कर लो उसको, ठीक है। अभी टाइम दे रहा हूँ रिवीजन करने का मैं, है ना। अभी फिर से स्टार्ट करूँगा दूसरा। और अभी देखो, जो हमारा टारगेट चल रहा है इसका बाद में करीब लास्ट के 20 डेज में इसका सिर्फ रिवीजन कराऊंगा आपका। जितना भी पढ़ा चुका हूँ उतना, जितना टॉपिक दे चुका हूँ वो सबके, ठीक है। तो क्या है, अभी आपका जो सोशल इशू है इसका आपका रिवीजन करना है। जिसका नहीं हुआ है, जिसका हो गया है वो अपना कुछ और भी सब्जेक्ट के यहाँ पर PT वाले पढ़ सकते हैं, है ना। जब तक मैं आपको यहाँ पर जो 365 इसके इकोनॉमिक का टॉपिक नंबर 5 से दिया हूँ, ठीक है। और आपको जो पढ़ना आगे पढ़ सकते हो इसकी, जैसे कि आपको सोशल इशू पढ़ चुके हो, है ना, हो चुका है, तो दूसरा टॉपिक आप यहाँ पर उठा सकते हो। उसकी जगह साथ साथ जो मैं ये दे रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर 5, वो टॉपिक आपको कवर करना है। टॉपिक 5 में क्या है, जो हमारी समृद्धि और विकास दर है ना, उसको लेकर यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर टॉपिक था, ये आपको करना है, ठीक है। आगे है टॉपिक 4 CSET में आपका 2024 का क्वेश्चन चल रहा था, है ना। कल कितना था, कल था 1 से 20 तक, आज 21 से 40 तक आपको यहाँ से CSET के क्वेश्चन करने हैं। प्लस इनके जो हमारे कुछ फॉर्मूले होंगे वो देखना है क्या वहाँ पर फॉर्मूले होंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक बुकलेट दूंगा आज CSET क्वेश्चन यहाँ पर जो होगी उसकी, ठीक है। तो वहाँ से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे CSET के, ये भी करने हैं 21 से 40 तक, प्लस आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये भी करने हैं, ठीक है। याद रखना है। CSET देखो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो GS के क्वेश्चन लोग बना जाते हैं, ठीक है। CSET में क्या हर बार नए क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। GS में क्या नए पूछेगा तो रहेगा, तो उसका एरिया जो रहेगा उतने अंदर ही रहता है, लेकिन CSET का एरिया उतने अंदर में नहीं रहता, इसलिए CSET में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो इस वजह से 20 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन ये, आपको 70 क्वेश्चन करने हैं आज। आगे देखते हो। टॉपिक नंबर 5 हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में आपका करना है, जैसे कि देखो हिस्ट्री में आपके पास जो भी बुक होगी, बुक से आपको कवर करना है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, अफगान और राजपूत जो मुगल थे संघर्ष कर रहे थे, इन लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया था, अफगानों ने, राजपूत ने और मुगलों ने, है ना।
और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच संघर्ष हुए थे कुछ, ये आपको देखना है क्या संघर्ष हुआ था। पानीपत का युद्ध यहाँ पर हुआ था, उसके बारे में देखना है। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर की क्या समस्याएं आई थी सामने, है ना, कुछ समस्याएं थी वो देखनी है। राणा सांगा से संघर्ष, राणा सांगा से संघर्ष हुआ था, क्या हुआ था वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रों में अफगानों की समस्याएं, जो हमारे पूर्वी क्षेत्र थे उसमें अफगानों की कुछ समस्याएं देखी गई थी, क्या समस्याएं थी ये देखना है। बाबर का योगदान, बाबर का क्या योगदान था भारत और उसके जो आगमन है उसके महत्व को बताना है, ठीक है। बाबर का योगदान बताना है प्लस उसके आगमन का महत्व बताना है, क्या आया था तो उसके क्या महत्व है। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, उत्तर भारत में जो साम्राज्य हमारा चला था उसके लिए क्या संघर्ष हुए थे, है ना, ये बताना है। हुमायूं और अफगान यहाँ पर थे उसके बारे में देखना है, हुमायूं देखना है और अफगान देखना है ना। हुमायूं और अफगान के जो टॉपिक है पूरा पूरा वो आपको यहाँ से देखना है। हुमायूं की प्रारंभिक गतिविधियाँ और बहादुर शाह के साथ झगड़ा हुआ था उसको लेकर यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। गुजरात अभियान यहाँ पर कराया गया था, है ना, वो आपको देखना है। और बंगाल अभियान और शेर खान के साथ जो संघर्ष किए गए थे ये भी आपको कवर करना है। उत्तर भारतीय जो हमारे साम्राज्य उसकी स्थापना की गई थी, राइट। सूर्यवंश, जो हमारे सूर्यवंश थे उसमें आपका शेरशाह सूरी का जो जीवन था, है ना, वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। बिहार की जो हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि शेरशाह की सत्ता के उदय के कारण, है ना, ये आपको यहाँ से देखना है। सूर साम्राज्य 1540 से 1556 तक ये हुआ था, और सूर जो महाराज थे सूरशाह का यहाँ पर योगदान क्या था। तो इतने टॉपिक आपको यहाँ पर हिस्ट्री के कवर करने हैं। देखो बड़े टॉपिक नहीं है ये, सब 5 से 6 लाइन 7 8 लाइन के हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको इनके डीप बता दिया, अंदर अंदर जाकर इनकी सब हेडिंग के बारे में मैंने बता दिया है। अगर एक टॉपिक सिर्फ आपसे बोलते हैं कि जो हमारा मुगल साम्राज्य है या हमारा जो मध्यकालीन भारत है उसके बारे में आपको कुछ टॉपिक दे रहा था एक साथ, उसके बारे में सब पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेरे अंदर क्या है, जो हेडिंग है सबकी हेडिंग, मेन हेडिंग है, उनके जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे क्या आपको देख के कवर करना है, ठीक है। कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। अगला यहाँ से हिस्ट्री के बाद, हिस्ट्री का काफ़ी अच्छे टॉपिक है यहाँ याद रखना है आपको, ठीक है। टॉपिक 6 करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स में क्या करना है, करंट अफेयर्स में देखो यहाँ पे 3 फसलों के लिए हमारा जो भारतीय बाजार पहुँच था उसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में थी, द हिंदू में आया था, है ना। तो यहाँ पर अमेरिका ने 3 फसलों को लेकर यहाँ पर कौन कौन सी फसल है इसको लेकर अमेरिका ने भारत के साथ यहाँ पर निर्यात की यहाँ पर बात करी टैरिफ लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और देखते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा यहाँ पर दे रखा है मैंने, ये आपको पढ़ना है। आगे टॉपिक 2 में हमारा है यहाँ पर जो मनरेगा है उसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था, है ना। द हिंदू का पूरा ये कटिंग है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो इसके मनरेगा के बारे में आपको पढ़ना क्या है ना। अपील का अधिकार क्षेत्र बताया गया था यहाँ पर। सामाजिक जो हमारे लेखा परीक्षा उसके श्रम का अधिकार यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। और सक्रिय भागीदारी पर हमारा फोकस किया गया था, राइट। तो यहाँ पर आप मनरेगा के बारे में देखोगे और मनरेगा को जो आपको और भी टॉपिक आपका स्टैटिक होगा तो वो भी आप यहाँ पे से कवर कर सकते हो उससे। टॉपिक 3 है द हिंदू में भी देखा गया था। यहाँ पर देखो अभी द हिंदू में यहाँ पर न्यूज़ में था, ये टॉपिक है आपका रसायन जो उर्वरक है उसको लेकर भारतीय संसद में जो सब्सिडी प्रणाली उसके बारे में यहाँ पर चिंता जताई थी, है ना। तो इसको लेकर यहाँ पर बताया गया उर्वरक सब्सिडी के वर्तमान संदर्भ में बताया गया क्या है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर इसकी जो हमारे एनबीएसएससी क्या सुविधाएं क्या समस्याएं जुड़ी हो सकती है, नैनो उर्वरक क्या है ना, इसके बारे में बताया गया है। कच्चे माल की आपूर्ति में क्या चुनौतियाँ आएंगी, है ना, इसको लेकर तो यहाँ पर बताएगा। आवंटित जो निधि है उसमें क्या उपयोग होगा, निधि मतलब जो हमारे आवंटित जो क्षेत्र में कुछ जो धन आवंटित होगा उसके लिए क्या उपयोग होगा, कैसे उपयोग आपको यहाँ पर करना है ना, जो हमारे बजट को लेकर था उसमें। टॉपिक 4 है पार्लियामेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है पीएम दक्ष योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था योजनाएं जो होंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, है ना। तो हमारी यहाँ पर आई योजना पीएम दक्ष योजना, ये देखना है आपको क्या है। तो हिंदी में देखते हैं, यहाँ पे हिंदी में पूरा दे रखा है कब लागू की गई थी। नहीं है, आपसे बोल देगा पीएम दक्ष योजना ये हमारी 2023-24 में लॉन्च की गई थी बजट में, तो क्या गलत है, ये 2021 में लागू की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली वाली लाइन याद रखना है। और तो इसके बारे में आपको यहाँ से पूरा पढ़ना है, ये सब पीडीएफ में दे रखा है मैंने, ठीक है। और कौशल विकास संबंधित इसमें क्या पहले थी, है ना, ये आपको यहाँ से देखना है। विगत वर्ष में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इसको लेकर, यहाँ पे स्कीम को लेकर कुछ क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए, ये आपको फ्रेम बनाना है, फ्रेम बना के क्वेश्चन अपना आप करना है आपको, ठीक है। सबके आंसर भी यहाँ पर दे रखे। टॉपिक 7 आज मैंने मैप का भी टॉपिक 2 ऐड कर दिए इसमें, एक तो गाजा जो गाजा पट्टी था वो, और एक क्यूबा, है ना। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला जो हमारे न्यूज़ में है क्यूबा है। क्यूबा में देखो यहाँ पर क्या है, ये भारत में हरिकेन राफेल जो विनाशकारी प्रभाव के कारण क्यूबा को मान्यता जो हमारी मानवीय सहायता जिसको दी गई थी, है ना। तो ये न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पर क्यूबा को मैंने दिखाया, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद क्यूबा के बाद हमारा गाजा स्ट्रिप आता है, गाजा पट्टी, ये भी आपको पढ़ना है ना। यहाँ पर द हिंदू जो था और इंडियन एक्सप्रेस था, पीआईबी था, इन सब में यहाँ पर देखा गया था न्यूज़ में, ठीक है। तो ये सब यहाँ से आपको कवर करना है, कहाँ से किसकी बाउंड्री लगती है ना, ये सब चीज़ आपको यहाँ से मैप में देखनी है, राइट। तो इस टाइप से जितने भी टॉपिक थे हमारे यहाँ पे वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। करंट और प्लस जो हमारा मैप के हैं वो भी यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, ये है ना, क्वेश्चन भी आप यहाँ पे करता होगा। तो बस यहाँ पर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, और जो ज्योग्राफी है वो भी मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है।
तो आप अच्छे से जितना भी टॉपिक है आप यहाँ से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर जाओ, है ना। जितना भी टॉपिक मैंने बनाया उसको लेके बैठो टारगेट को, और एक अपना एक और पेपर क्या क्या टारगेट हमारा हो चुका है इसका टॉपिक के सीरियल से आगे आप बढ़ते रहो, है ना। तो जो मैंने अभी आप जैसे कि पीडीएफ दूंगा ज्योग्राफी का बताया कि करंट के टॉपिक थे उसका पीडीएफ दूंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगता है क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूरा नोट्स नहीं लिखना है, पीडीएफ दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में कुछ जैसे कि हमारा काफ़ी न्यूज़ में रहता है वो चीज़ आपको यहाँ से निकाल के मैं दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत आपको भी छांटना है, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछोगे, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।